सफलता की ओर चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम जयशंकर प्रसाद कृत स्कंदगुप्त नाटक का दृश्य कितने भाग हैं, उसमें कितने दृश्य हैं, फिर हम पढ़ाएंगे पात्रों का परिचय पढ़ाएंगे, फिर कथन क्या है, गीत क्या है। आज हम पूरा आपका ये कंप्लीट कर देंगे स्कंदगुप्त। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप अगर एक बार हमसे स्कंदगुप्त पढ़ लिए हैं तो आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पूरा देखिएगा, कवर हो जाएगा। और क्वेश्चन ऐसे इतना पूरी कोशिश है कि इससे बाहर ना जाए, क्वेश्चन आपको इसमें से ज़रूर से मिल जाए। कल हम इसके एमसीक्यू करा देंगे, 50 एमसीक्यू, 50 से ज़्यादा करवा देंगे। तो आप लोग हमारे वीडियोस, हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए और उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करिए कि आपको कैसा लगा, क्या ख़राब है, क्या हो, तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि हम 2 दिन, एक दिन पढ़ाए थे कम, कल पढ़ा ही नहीं पाए थे। बहुत हमारे आँख में थोड़ी दिक्कत थी, इस वजह से। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं। जयशंकर प्रसाद कृत स्कंदगुप्त नाटक का आज दूसरा भाग है। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ा दिया था। इनका जन्म 1889 से इनके मतलब पूरे जीवन काल का 1937 तक। उपनाम इनका था कलाधर। रचना लेखन इन्होंने किया था ब्रज भाषा में। स्कंदगुप्त नाटक में कुल 5 अंक हैं, 33 दृश्य है और गीतों की संख्या 17 है। ये बहुत पूछा जाता है कि कितने अंक हैं, मतलब एक ही साथ नहीं पूछ लेगा, अलग अलग पूछा जाता है। ठीक है, तो 33 दृश्य हैं और 17 इसके गीतों की संख्या 17 है। प्रथम अंक में 7 दृश्य हैं, दूसरे अंक में 7 दृश्य है, तीसरे अंक में 6 दृश्य है, चौथे अंक में 7 दृश्य है और 5वें में 6 दृश्य है। ठीक है, तो प्रथम में 7, दूसरे में 7 और तीसरे में 6, चौथे में भी 7। तो तीसरा और 5वां याद रखिएगा 6 हैं, यानी विषम संख्या। अब आप कहेंगे प्रथम भी तो विषम है, लेकिन ऐसे याद कर सकते हैं ना, विषम में 6 हैं, बाकी जो 3 बचे हैं उसमें 7 हैं। नाटक के पात्र, पुरुषों की संख्या कितनी है? 17 है। गीत भी 17 है, पुरुष भी 17 हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पुरुष पात्रों की संख्या 17 है। पहले हैं स्कंदगुप्त, जो मेन है इसमें। युवराज, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। स्कंदगुप्त नाटक देश प्रेमी, नीतिज्ञ, स्वाभिमानी, वीर योद्धा और स्त्रियों का सम्मान करते थे। ये स्कंदगुप्त, ये किस वंश के थे? गुप्त वंश के थे। कुमारगुप्त मगध का सम्राट और महादंड नायक। कुमारगुप्त जो थे मगध के सम्राट थे। स्कंदगुप्त इन्हीं के पुत्र थे और महादंड नायक थे। गोविंद गुप्त कौन थे? कुमार का भाई था। गोविंद गुप्त कुमार के भाई थे। अब पड़दत्त कौन है? मगध का महानायक है। पड़दत्त जो है मगध का महानायक है। चक्रपाली पड़दत्त का पुत्र है। तो ये पड़दत्त का पुत्र कौन है? चक्रपाली। अगर पूछा जाए पड़दत्त का पुत्र कौन है तो चक्रपाली। इसलिए ऐसे बताते हैं चक्रपालित, कि आपको भूले ना और आप एक को क्वेश्चन छोड़ के ना आए। अगर आपने एक क्वेश्चन भी छोड़ दिया तो आपकी मेरिट गिर जाएगी। इसलिए हम अधिक से अधिक चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं। बंधु वर्मा कौन था? मालवा का राजा था। बंधु वर्मा मालवा का राजा। भीम वर्मा बंधु वर्मा का भाई था। मातृगुप्त काव्यकर्ता कालिदास, इसे जयशंकर प्रसाद ने क्या माना? कालिदास। मातृगुप्त को कालिदास माना था, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रपंच बुद्धि बौद्ध का कपालिक कौन थे? बौद्ध कपालिक थे। ये कल्पित पात्र थे। सर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति। कुमार दास धातुसेन, सिंघल का राजकुमार। पुरगुप्त कुमारगुप्त का छोटा भाई। भट्टार्क नवीन महाबलाधिकृत। पृथ्वीसेन मंत्री कुमार मात्य। खिंगिल हूण आक्रमणकारी। मृदुल विदूषक।
प्रख्यात कीर्ति, लंका राज, कुल का श्रवण, महाबोध विहार, स्थाविर, महाप्रतिहार, महादंड नायक, नंदीग्राम का दंड नायक, प्रहरी, सैनिक आदि। प्रख्यात कीर्ति। स्त्री पात्रों की संख्या 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्त्री पात्रों की संख्या कितनी है? 8 है। इसे याद रखिएगा। कुमार देवकी कौन है? कुमार गुप्त की बड़ी रानी, कुमार गुप्त की बड़ी रानी और स्कंद की माता। कुमार गुप्त के बेटे हैं स्कंद गुप्त। अनंत देवी कुमार गुप्त की छोटी रानी, ये पुरगुप्त की माता हैं, पुरगुप्त की माता हैं, तो इसलिए ये पुरगुप्त किसके भाई हुए? स्कंद के। जयमाला बंधु वर्मा की स्त्री, मालवा की रानी। देवसेना बंधु वर्मा की बहन, बंधु वर्मा की बहन है देवसेना। विजया मालवा के धन कुबेर की कन्या। कमला भट्टार्क की जननी। रमा सर्वनाग की स्त्री। मालिनी मातृगुप्त की प्रणयानी सखी, दासी इत्यादि। गीतों की संख्या 17 है। गीतों की संख्या 17 है। देवसेना के 5 गीत हैं, विजया के 2 गीत हैं, नर्तकियों के 2 गीत, नेपथ्य से 2 गीत, देवसेना की सखी का 1 गीत है, मातृगुप्त और मृदुल का सम्मिलित स्वर में प्रार्थना गीत 1 है। मातृगुप्त के 2 गीत हैं, साहुगान का 1 गीत है और स्कंदगुप्त का भी 1 गीत है। नाटक में पात्रों को 3 रूप में बांटा गया है। देवपात्र स्कंदगुप्त, देवसेना बड़गुप्त और बंधु वर्मा, ये देवपात्र हैं। दानव पात्र भट्टार्क, प्रपंच बुद्धि, अनंत देवी और विजया। मानव पात्र सर्वनाग और जयमाला। स्कंदगुप्त नाटक में ऐतिहासिकता क्या है? मगध का गुप्त राजवंश, मालवा का राजवंश और विक्रमादित्य और कालिदास। और नाटक की कथा वस्तु, पहला अंक। इस अंक में नाटक की कथा वस्तु, इस अंक में गुप्त साम्राज्य में आंतरिक विद्रोह को दिखाया गया है। कुमार गुप्त के शासन काल में गुप्त साम्राज्य की शांति व्यवस्था में अशांति हुए दिखाया गया है। सम्राट की योग्यता, वीरसेन की असमय मृत्यु और विदेशियों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ऐसी स्थिति में स्कंदगुप्त का कर्तव्य स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। पारिवारिक विद्रोह की शांति और आर्यावर्त के गौरव की रक्षा उसका प्रथम कर्तव्य बन जाता है। इसी समय पुरगुप्त, भट्टार्क और अनंत देवी की षड्यंत्रपूर्ण योजना से सम्राट की मौत हो जाती है। इससे पहले सम्राट कौन थे? कुमारगुप्त। तो इन लोग के षड्यंत्र से सम्राट की मौत हो जाती है। साम्राज्य के परम शुभ चिंतक पृथ्वीसेन, महाप्रतिहार और दंड नायक आत्महत्या कर लेते। कौन कौन? पृथ्वीसेन, महाप्रतिहार और दंड नायक। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। इन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसी स्थिति में स्कंदगुप्त विचलित हो जाता है और फिर भी लक्ष्य प्राप्ति करने की दिशा में वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर जुट जाता है। प्रथम अंक में कितने दृश्य हैं? 7। प्रथम दृश्य उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य के स्कंदावार में स्कंदगुप्त और पड़दत्त, 4 दूत और चक्रपाली। दूसरा दृश्य कुसुमपुर के राज मंदिर में सम्राट कुमारगुप्त, भट्टार्क, मृदुल, धातुसेन, पृथ्वीसेन आदि। बाद में अनंत देवी और नर्तकियां भी वहां पर आ जाती हैं। तीसरा दृश्य है पथ में मातृगुप्त और मृदुल। बाद में कुमार दास भी आ जाता है। चौथा दृश्य है अनंत देवी के प्रकोष्ठ, कोई भी इमारत का आंगन ना। अनंत देवी के प्रकोष्ठ में अनंत देवी और दासी जया, फिर भट्टार्क भी आ जाता है। पांचवा दृश्य अनंतपुर के द्वार पर सर्वा नाग का पहरा। छठा दृश्य नगर के एक पथ पर
मृदुल तथा मातृगुप्त। सातवां दृश्य अवंती दुर्ग में देवसेना विजय और जयमाला। फिर बंधुवर्मा का आक्रमण से उत्पन्न स्थिति। दूसरा अंक देखिए। दूसरे अंक में स्कंदगुप्त अपने लक्ष्य के लिए प्रयासरत होता है, परंतु उसके सामने दो समस्याएं होती हैं, एक गृह संघर्ष और दूसरा बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना। गृह संघर्ष का तो अनंत देवी और भट्टार के षड्यंत्र से पता चल जाता है। इसी अंक में वे दोनों देवकी की हत्या का षड्यंत्र रचते हैं। उसी समय स्कंदगुप्त कुसुमपुर पहुंचकर पहले अपनी माता की रक्षा करता है। देवकी स्कंदगुप्त की माता है। इसके बाद दुश्मनों का से सामना करने के लिए वह अपनी सारी सैन्य शक्ति को एकजुट करके राज्य प्राप्त करने में सफल सिद्ध होता है। उसे राज्य की प्राप्ति होती है। दूसरी ओर उसे दुश्मनों के सामने बंदी बना के लाया जाता है। दूसरे अंक में 7 दृश्य हैं। पहला दृश्य मालवा में शिप्रा तट कुंज में देवसेना और विजय, स्कंदगुप्त के प्रति विजय के आकर्षण का संकेत। दूसरा दृश्य है मठ में प्रपंच बुद्धि, भट्टार्क और सर्वनाग। तीसरा दृश्य देवकी का के राज मंदिर के बाहरी भाग में मंदिरोमंत सर्वनाग। चौथा दृश्य बंदी गृह में देवकी और रामा। पांचवा दृश्य अवंती दुर्ग में बंधुवर्मा, भीमवर्मा और जयमाला, बाद में देवसेना। छठा दृश्य पथ में भट्टार्क और उसकी माता कमला। सातवां दृश्य मालवा की राजसभा में बंधुवर्मा, भीमवर्मा, मातृगुप्त, मृदुल, स्कंदगुप्त, गोविंदगुप्त, देवकी, बंधुवर्मा, जयमाला, देवसेना आदि। ये सब हैं दूसरे अंक में। अब तीसरा अंक देखिए। इस अंक में भट्टार्क प्रपंच बुद्धि और अनंत देवी के षड्यंत्र का सामना करना, स्कंदगुप्त और मातृगुप्त के द्वारा देवसेना की रक्षा करना, पश्चिमी उत्तर की सीमाओं से दुश्मनों का आक्रमण, भट्टार्क का धोखा देना, युद्ध भूमि में दुश्मनों से मिल जाना। भट्टार्क रास्ते में इन्हें जब हुड़ोक से युद्ध करने जा रहे होते हैं तो इसने धोखा दे दिया था और जाके दुश्मनों से मिल गया। भट्टार को तत्पश्चात क्षमा कर देना आदि शामिल है। जब उसके धोखा देने के बावजूद स्कंदगुप्त का विजय होता है, फिर भी भट्टार को क्षमा कर देते हैं ये। तीसरे अंक में 6 दृश्य। पहला दृश्य शिप्रा तट पर प्रपंच बुद्धि और भट्टार्क। दूसरा दृश्य शमशान में स्कंदगुप्त जो देवसेना और वुज्ज के आने पर छिप जाता है। तीसरा दृश्य मगध में अनंत देवी, पूर्वगुप्त, विजय और भट्टार्क। चौथा दृश्य उपवन में जयमाला और देवसेना, कुछ सखियां। पांचवा दृश्य गंगाधर घाटी के रण क्षेत्र में बंधुवर्मा द्वारा सैनिकों का उद्बोधन। छठा दृश्य दुर्ग के सामने कुंभा का रण क्षेत्र, चक्रपालित और स्कंदगुप्त, फिर भट्टार्क। चौथा अंक में देखिए क्या होता है। इस अंक में विपरीत परिस्थितियों और षड्यंत्रों में अकेला ही जूझता हुआ दिखाया गया है। किसे? स्कंदगुप्त को। उसकी माँ का स्वर्गवास, जीवन के दूसरे साधन में व्यस्तता, भट्टार के कारण वुज्ज और अनंत देवी में विरोध की स्थिति, सर्वनाग से प्रभावित विजय का भी देश कल्याण की भावना से प्रेरित होकर क्रियाशील होना। देवकी की मृत्यु से भट्टार को भी बहुत बड़ी शिक्षा मिलता है और वह संघर्ष से विमुख होकर रहने का संकल्प, प्रेम के क्षेत्र में भी अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन, विजय का स्कंद से फिर अशक्त होकर हुड़ों से भयभीत देवसेना की सहायता करना और अनेक प्रकार की उलझनों के बावजूद भी देवसेना के अनुराग के प्रीत स्कंदगुप्त को सजग बताया जाता है। चौथे अंक में 7 दृश्य हैं। पहला दृश्य प्रकोष्ठ में विजय और अनंत देवी।
विजय और अनंत देवी। दूसरे दृश्य में कौन है? भटार के शिविर में नर्तकी का गीत। तीसरा दृश्य है कश्मीर के न्यायाधिकरण में मातृगुप्त, दंडनायक, देवव्रत और वेश्या मालिनी जो कभी मातृगुप्त की प्रेयसी रही थी। चौथा दृश्य, इस दृश्य में धातुसेन और प्रख्यात कीर्ति। पांचवा दृश्य बिहार के समीप चतुष्पद। छठा दृश्य पथ में विजय और मातृगुप्त, फिर चक्रपाणी और भीमवर्मन। सातवां दृश्य कमला की कुटी में विचित्र स्थिति में स्कंदगुप्त पराजित और निराश। पांचवा अंक, ये सब पूछे जा सकते हैं, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा जिससे कि कुछ भी छूटे ना। आप लोग इसे ज़रूर से पढ़िएगा, वीडियो 1 से 2 बार ज़रूर देखिए, याद हो जाएगा। पांचवा अंक, इस अंक में भट्टार के दक्ष सैन्य संचालन के कारण विपक्ष का महत्वपूर्ण गढ़ बिखर जाता है। अनंत देवी और धर्म संघर्षों में विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरी ओर परदत्त के सहयोग से स्कंदगुप्त को धनराशि की उपलब्धि, आर्यव्रत के गौरव की रक्षा, फिर रण क्षेत्र में ही पुरगुप्त को रक्त का टीका लगाकर पारिवारिक अशांति पर विजय प्राप्त करना और स्कंदगुप्त के सारे प्रयास सफल होता हुआ दिखाया जाता है। सामाजिक सफलता के रूप में सब कुछ पाकर भी नायक अपने व्यक्तिगत जीवन में अतृप्ति की पीड़ा से त्रस्त है। देवसेना के चरणों पर अपना सर्वस्व लुटाने वाले स्कंदगुप्त को देवसेना इसलिए उपलब्ध नहीं हो सकी क्योंकि उसे मालवा राज के सम्मान का बड़ा ध्यान था। स्कंदगुप्त आंसू बहाता रह जाता है और स्कंदगुप्त के करुण उच्छ्वास से ही नाटक का अंत हो जाता है। पांचवें अंक में 6 दृश्य हैं। पहला दृश्य, पथ में मृदुल का स्वागत और अनेक सूचनाएं मिलती हैं। दूसरा दृश्य, कनिष्क स्तूप के पास महादेवी की समाधि के निकट परदत्त, फिर एक नागरिक। तीसरा दृश्य अत्यंत संक्षिप्त दृश्य हैं जिसमें वेश बदलते हुए मातृगुप्त, भीमवर्मा, चक्रपाणी, कमला, स्कंद आदि की भीड़ है। चौथा दृश्य अत्यंत संक्षिप्त दृश्य, महाबोधि विहार में अनंत देवी, पुरगुप्त, प्रख्यात कीर्ति और हुल सेनापति। पांचवा दृश्य रण क्षेत्र में स्कंद, भट्टार्क, चक्रपाणी, परदत्त, मातृगुप्त, भीमवर्मा और सेना। छठा दृश्य उद्यान के एक भाग में अकेली देव सेना स्वागत और वेदनापूर्ण गीत, आह वेदना मिली विदाई, जब उससे दूर जाते हैं। अब इसमें गीत है और क्या है, कथन है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट वो भी था, इसमें कितने गीत हैं और वो गीत कौन कौन से हैं वो भी लेके आए हैं। स्कंदगुप्त नाटक है, प्रकाशन कब हुआ था? 1928 में इसको प्रकाशित किया गया था। जयशंकर प्रसाद की सबसे बड़ी प्रौढ़ रचना है, सबसे प्रौढ़ रचना। आलोचकों ने प्रसाद के इस नाटक को शास्त्रीय दृष्टि से उत्तम माना है। इसमें 140 पृष्ठ का नाटक है ये। अंक 5 अंक हैं। शेक्सपियर के नाटकों में भी 5 अंकों की परंपरा मिलती है, इसलिए इसको करवाएं कि अगर कंपेयर किया जाए तो आपसे गलती ना हो। शेक्सपियर के नाटकों में भी 5 अंकों की परंपरा मिलती है। कुल दृश्य 33 हैं, इससे पहले बताया। अब इसके का 5 अंक क्रमशः 7 7 6 7 6। तीसरे और पांचवें में 6 6 हैं, 1 2 और 4 में क्या है, 7 7 हैं। कुल गीत 17 हैं। स्कंदगुप्त नाटक भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण कालखंड गुप्त साम्राज्य की ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बनाकर लिखा गया एक ऐतिहासिक नाटक है। यह नाटक, अगला पॉइंट, यह नाटक गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट स्कंदगुप्त के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने 5वीं सदी में उज्जैन पर शासन किया और भारत के उत्तर तथा पश्चिम के क्षेत्रों से विदेशी आक्रमणकारियों, शकों
और हूणों के राज को समाप्त कर दिया। स्कंदगुप्त के शासन काल में विदेशी आक्रांताओं का आतंक और ब्राह्मण और बौद्ध धर्म के बीच संघर्ष चरम पर था। प्रसाद जी के समय भी वही समस्याएं थीं। यहाँ विदेशी आक्रमणकारी अंग्रेज थे और ब्राह्मण और बौद्ध की जगह हिंदू मुस्लिम थे। जब जयशंकर प्रसाद जी का टाइम था, नाटक का उद्देश्य क्या था? स्कंदगुप्त नाटक का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार था। विश्व प्रेम, मानवता, लोक कल्याण, सहिष्णुता और क्षमाशीलता का प्रचार भी प्रस्तुत किया है नाटक में। स्कंदगुप्त नाटक में देशभक्ति का स्वर अधिक मुखारित होता है। नाटक में गीत योजना। पहला गीत है, प्रिया संस्कृति के वे सुंदरतम क्षण यूं ही भूल नहीं जाना। ये मातृगुप्त प्रथम अंक में गाते हैं। दूसरा है, हमारे निर्बलों के बल कहाँ हो, हमारे दीन के संबल कहाँ हो, स्त्रियां प्रथम अंक में। तीसरा है, घने प्रेम तरु तले फूल चू पड़े बात से भरे, हृदय का घाव मन की कथा व्याथा भरी बैठो सुनते जाओ, मिले स्नेह से गले। घने प्रेम तरु तले देवसेना द्वितीय अंक में गाती हैं। उमड़ कर चलो भिगोने आज तुम्हारा निश्चल आंचल छोड़, विजया गाती है तृतीय अंक में। पांचवा, बजा दो वेणु मनमोहना बजा दो, हमारे सुप्त जीवन को जगा दो, विमल स्वतंत्रता का बस मंत्र फूको, हमें सब भीति बंधन से छुड़ा दो। स्कंदगुप्त द्वारा गाया गया एकमात्र प्रार्थना गीत है जिसमें कवि ईश्वर से स्वतंत्रता की प्रार्थना करता है। छठा, शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणी यह किसका मधुर प्रकाश, देवसेना पांचवें अंक में। सातवां देखिए, देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे, देवसेना पांचवें अंक में। आठवां, वीरो हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, समवेत गान पांचवें अंक में। नवां, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मदकरियों की भीख लुटाई, विश्व न संभालेगी यह मुझसे, इसने मन की लाज गंवाई, देवसेना पांचवें अंक में। 10वां देखिए, पालना बने प्रलय की लहरें, शीतल हो ज्वाला की आंधी, करुणा के धन छहरे, दया दुलार करें पल भर भी, विपदा पास न ठहरे, प्रभु का हो विश्वास सत्य तो, सुख के तन फहरे। यह गीत कुमार गुप्त की बड़ी रानी और स्कंदगुप्त की माता देवकी की मन स्थिति की सूचना देती है। 11वां, न छेड़ना उस अतीत स्मृति से खींचे हुए वीण तार कोकिल, करुण रागनी तड़प उठेगी, सुना न ऐसी पुकार कोकिल, हृदय धूल में मिला दिया है, उसे चरण चिन्ह सा किया, खिले फूल सब गिरा दिया है, न अब बसंती बहार कोकिल, नर्तकियां कोयल को संबोधित करते हुए कहती हैं। 12वां देखिए, संस्कृति के वे सुंदरतम क्षण यूं ही भूल नहीं जाना, वह उछल खलता थी अपनी कहकर मन मत बहलाना, मातृगुप्त। 13वां, उतरोगे कब भू पर, बार बार क्यों कह रखा था, लूंगा मैं अवतार, उमड़ रहा है इस भूतल पर दुख का पारावार, वावड़ ले ली हान जीव का करता विस्तार, मातृगुप्त कहते हैं। 14वां, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस
अभिनंदन किया और यह पाया हीरक हार। जागे हम लगे जगाने, विश्वलोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट आखिर, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। मातृगुप्त कहते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले उसमें हम फिर पढ़ा देंगे बहुत। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम आपको आगे का महत्वपूर्ण कथन पढ़ा देंगे और MCQ करवा देंगे। धन्यवाद।